शिकागो में बारिश सीधे नहीं गिर रही थी, बल्कि हवा के साथ तिरछी बह रही थी, जिससे पिट के 24 घंटे चलने वाले डिनर का नियॉन साइन धुंधला होकर एम्बर रंग की रोशनी का एक धब्बा सा लग रहा था। अंदर रेडिएटर से फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। हवा में गीले ऊन की गंध घुली हुई थी और खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे महसूस किया जा सकता था। रात के 2:15 बज रहे थे। काउंटर के पीछे मार्कस तीसरी बार स्टेनलेस स्टील के पास थ्रू को पोंछ रहा था। वह 24 साल का था। उसने आटे से सना काला एप्रन पहना हुआ था और उसकी थकान भरी मुद्रा नाइट शिफ्ट की वजह से उसके कंधों पर साफ दिख रही थी। ऐसी थकान जिसे सस्ती कॉफ़ी भी दूर नहीं कर सकती थी। उसके सामने क्लारा बैठी थी, जो एक रेगुलर कस्टमर थी और 3 ब्लॉक दूर सेंट जूड्स अस्पताल में इंटेक डेस्क पर काम करती थी। उसके स्क्रब्स मेडिकल यूनिफॉर्म का रंग फीका नीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में एक भारीपन और बेजान सी चमक थी, जैसे किसी ने आधी रात से पहले बहुत सारे चोटिल हाथों और बुखार से तपते बच्चों को देखा हो। उसने सिरेमिक मग को घुमाया और गहरे रंग के लिक्विड को मग के किनारों पर ऊपर चढ़ते हुए देखा। क्या वह आज रात आ रहा है? मार्कस रुका। उसका कपड़ा एक जिद्दी चिकनाई वाले दाग पर अटका हुआ था। उसने कहा था कि आएगा। गैरी में ट्रेन लेट हो गई थी। क्लारा ने धीरे से सिर हिलाया और एक घूंट भरा। वह बूढ़ा हो रहा है मार्क, मुझे पता है। भारी कांच के दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बजी, जिसने रेफ्रिजरेटर कॉइल्स की धीमी गूंज को काट दिया। ठंडी हवा विनाइल बूथों तक पहुंची और अपने साथ गीली सड़क की तीखी गंध ले आई। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया और उसने अपनी फटी पुरानी नीली छतरी को झटक कर पानी गिराया। उसका कोट साइज में थोड़ा बड़ा था। कॉलर नमी से बचने के लिए ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था और उसके बालों का रंग सर्दियों में फुटपाथ पर बचे नमक जैसा था। वह बहुत संभल कर और धीरे धीरे चल रहा था, अपनी दाहिनी एड़ी को बाईं एड़ी के ठीक पीछे घसीटते हुए। मार्कस ने कपड़ा नीचे रखा और एक चटके हुए पीले मग में ताज़ी कॉफ़ी डाली। उसने उसे काउंटर पर खिसका कर एक मोटी सफ़ेद प्लेट पर रखे गर्म एप्पल पाई के छोटे टुकड़े के पास रख दिया। आप 1:10 वाली बस ट्रेन से चूक गए? मार्कस ने धीरे से कहा। बूढ़े आदमी ने अपनी छतरी कोने में लगे क्रोम रैक पर टांगी और काउंटर के आखिर में रखे घूमने वाले स्टूल पर बैठ गया। उसने अपनी फ्लैट कैप उतारी और उसे सावधानी से अपनी प्लेट के पास रख दिया। यार्ड के पास ट्रैक स्विच जम गया था, उसके पिता आर्थर ने कहा। उनकी आवाज़ ठंड की वजह से भारी हो गई थी। कंडक्टर को उसे हाथ से घुमाना पड़ा। आप कैब ले सकते थे, मैंने कहा था कि मैं पैसे दे दूंगा। कैब 3 मील के लिए $5 लेती है, ऑथर ने जवाब दिया, कांटा उठाते हुए। उनकी गहरी आंखों में दृढ़ता थी। अच्छे खासे पैसे की बर्बादी है। क्लारा ने 2 स्टूल दूर से एक छोटी थकी हुई मुस्कान दी। शाम मुबारक मिस्टर बेंस। क्लारा, आर्थर ने सिर झुकाकर विनम्रता से अभिवादन किया। आज रात फ्लोर कैसा है? इतना शांत कि मैं अपनी उम्र बढ़ती हुई महसूस कर सकती हूँ, उसने अपना कोट समेटते हुए धीरे से कहा। उसने काउंटर पर $3 के नोट रखे। गुजरते समय ऑथर के कंधे को धीरे से दबाया और बारिश में बाहर निकल गई। घंटी फिर से बजी और पिता पुत्र उस भिनभिनाती फ्लोरोसेंट लाइट के नीचे अकेले रह गए। ऑथर ने पाई का एक टुकड़ा लिया और धीरे धीरे चबाया। वह ऐसे चबा रहे थे जैसे कोई व्यक्ति हर कैलोरी की कीमत का हिसाब लगा रहा हो। आज रात क्रस्ट बेहतर है। थोड़ी देर बाद ऑथर ने कहा, क्या चर्बी कम है? मक्खन है? मार्कस ने काउंटर पर अपनी बाहें टिकाते हुए सुधार किया। पिछले हफ्ते ही मक्खन इस्तेमाल करना शुरू किया है।
पीट ने कीमत के बारे में शिकायत की थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि लोगों को फ़र्क पता चल जाता है। ऑथर ने सिर हिलाया और ब्लैक कॉफ़ी की एक छोटी सी चुस्की ली। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे तुम पर गर्व है या तुम एक अच्छे बेकर हो। उन्होंने बस एक और टुकड़ा खाया और गर्माहट को अपने हाथों से महसूस होने दिया। बाहर एक सिटी बस तेज़ी से गुजरी, जिससे पानी की बौछार बड़ी खिड़की के शीशे पर पड़ी। उस कंपन से चीनी के डिब्बे खड़खड़ाए और फिर आवाज़ दूर जाकर शांत हो गई। तुम्हारी माँ जायफल का इस्तेमाल करती थी। ऑथर ने पाई की ओर देखते हुए धीरे से कहा, बस एक चुटकी। उसका स्वाद तो पता नहीं चलता था, लेकिन अगर वह ना हो तो पता चल जाता था। मार्कस ने उस बूढ़े आदमी के हाथों को देखा। स्टील मिल में 30 साल काम करने की वजह से उंगलियों के जोर सूज गए थे और त्वचा कागज़ की तरह पतली हो गई थी। 6 महीनों में वह पहली बार था जब ऑथर ने उनकी बात करते हुए बिना गला रूंधे कुछ कहा था। मैं इसे कल के लिए याद रखूँगा, मार्कस ने कहा। वे अगले 20 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। मार्कस ने नमकदानी भरी। ऑथर ने अपनी पाई का आखिरी टुकड़ा भी खा लिया। कोई बड़ी बात नहीं कही गई, ना ही कोई पुराना राज खुला। बस 2 आदमी देर रात के एक डिनर में बैठे थे, शिकागो की बारिश से बचने के लिए। उन्होंने जो थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस की थी, उसे आपस में बांट रहे थे। 2:45 बजे ऑथर ने अपनी प्लेट पीछे हटाई, $5 का एक नया नोट रखा और खड़े हो गए। बचे हुए पैसे तुम ही रख लो, ऑथर ने कहा। डैड, मैं आपके पैसे नहीं लूँगा, यह एक बिजनेस है, ऑथर ने अपनी टोपी वापस पहनते हुए कहा। इसे बिजनेस की तरह ही देखो। मार्कस ने नोट को घूरा, फिर अपने पिता की ओर देखा। उसने एक गहरी सांस ली, हाथ बढ़ाया और नोट को अपनी तरफ खींच लिया। कल मिलते हैं डैड। ऑथर दरवाजे पर रुके। उनका हाथ ठंडी पीतल की छड़ पर था। उन्होंने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा। सुनहरी रोशनी में उनकी आंखें अब नरम लग रही थी। जायफल डाल देना, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। मैं 1:10 वाली गाड़ी से आऊँगा। दरवाज़ा खुला, घंटी बजी और वे अंधेरे में ओझल हो गए। मार्कस कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, बारिश की आवाज़ सुनता रहा और फिर काउंटर को एक बार और पोंछने के लिए अपना कपड़ा उठाया। अब ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स।